गिजा का ग्रेट पिरामिड इंसानों की अक्लमंदी का सबूत है। यह पुराने जमाने के इजिप्ट की ताकत और कारीगरी दिखाता है। यह पिरामिड रहस्य से भरा है। सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि इसे कैसे बनाया गया होगा। इस पिरामिड का बनना एक पहेली है जिसे सुलझाना बाकी है। ग्रेट पिरामिड फेरो खुफू के लिए बनाया गया था। यह गिजा के 3 पिरामिड्स में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। पिरामिड का बड़ा साइज देखकर हैरानी होती है। यह 20 लाख से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक्स से बना है। इनमें से कुछ ब्लॉक 80 टन तक भारी हैं। ग्रेट पिरामिड के इतने बड़े साइज और सटीकता ने हजारों सालों से लोगों को हैरान किया है। ग्रेट पिरामिड इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। पिरामिड लगभग पूरी तरह से दुनिया के चारों दिशाओं के साथ सीधा है। उस समय के कम औजारों को देखते हुए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड को सीधा करने के लिए तारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नापने की बेहतरीन तकनीकें भी बनाई। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये इंसानों की उपलब्धि का प्रतीक है। पिरामिड को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर और गजब की अक्लमंदी की जरूरत थी। ये इंसानों के मिलकर काम करने और नई चीजें बनाने की ताकत का सबूत है। ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट बहुत ही सटीक है। पिरामिड का बेस लगभग पूरी तरह से चौकोर है। पिरामिड के किनारे दुनिया के चारों दिशाओं के साथ सीधे हैं। इजिप्ट के लोगों ने यह सटीकता बिना किसी नए औजार के हासिल की। उन्होंने खगोल विद्या और नापने की तकनीकों का इस्तेमाल किया। इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड को सीधा करने के लिए तारों का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने असली उत्तर दिशा जानने के लिए तारों की गति देखी। उन्होंने ग्रोमा नाम का एक औजार भी इस्तेमाल किया। ग्रोमा एक आसान सा नापने का यंत्र है जो सीधी रेखाएं बनाने के लिए प्लम्ब लाइंस का इस्तेमाल करता है। इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड की नींव रखने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये पक्का किया कि किनारे सीधे हों और कोने चौकोर हों। इजिप्ट के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक को हिलाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए। उन्होंने ब्लॉक को दूर की खदानों से लाया। एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने स्लेज और रोलर्स का इस्तेमाल किया। हो सकता है उन्होंने रास्तों पर पानी या कीचड़ लगाया हो। एक और थ्योरी कहती है कि उन्होंने रैंप का सिस्टम इस्तेमाल किया। ये रैंप उन्हें पिरामिड के किनारों पर ब्लॉक को ऊपर खींचने में मदद करते होंगे। इजिप्ट के लोगों ने पत्थर के ब्लॉक को आकार देने के लिए तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया। तांबा एक नरम धातु है। उन्होंने इसका इस्तेमाल चूना पत्थर के ब्लॉक को तराशने और आकार देने के लिए किया। हो सकता है उन्होंने ग्रेनाइट ब्लॉक को आकार देने के लिए डोलराइट जैसे सख्त पत्थरों का भी इस्तेमाल किया हो। इजिप्ट के लोग कुशल कारीगर थे। वो बहुत ही सटीक और बारीक नक्काशी कर सकते थे। ग्रेनाइट बहुत सख्त पत्थर होता है। ये चूना पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया। इसमें किंग्स चैम्बर और ग्रैंड गैलरी शामिल है। उन्होंने ग्रेनाइट को कैसे काटा और आकार दिया, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि इजिप्ट के लोगों ने तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया। हो सकता है उन्होंने इन्हें रेत के साथ इस्तेमाल किया हो। वो ग्रेनाइट पर रेत डालते और फिर तांबे के औजारों को आगे पीछे रगड़ते। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे ग्रेनाइट घिस जाता। ये बहुत ही ज्यादा समय लेने वाला और मेहनत का काम रहा होगा। दूसरी थ्योरी कहती है कि इजिप्ट के लोगों ने ज्यादा नए औजारों का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया। लोहा तांबे से ज्यादा सख्त धातु है, लेकिन इस थ्योरी का कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरों का मानना है कि उन्होंने एक तरह की सोनिक ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया। ये तकनीक पत्थर को तोड़ने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इजिप्ट के लोगों के पास ये तकनीक थी। इजिप्ट के लोगों ने ग्रेनाइट को कैसे काटा, इसका रहस्य आज भी रिसर्चर्स को हैरान करता है। ये इन पुराने इंजीनियर्स की अक्लमंदी और हुनर का सबूत है। वो इंसानी इतिहास के सबसे खास स्मारकों में से एक बनाने के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों से पार पाने में कामयाब हुए। नई टेक्नोलॉजी हमें ग्रेट पिरामिड के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर रही है। रिसर्चर्स पिरामिड का अध्ययन करने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तकनीकों में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग और म्यून टोमोग्राफी शामिल हैं। ये तकनीकें रिसर्चर्स को पिरामिड को बिना नुकसान पहुंचाए उसके अंदर देखने की सुविधा देती हैं। हाल के सालों में रिसर्चर्स ने कुछ बड़ी खोजें की हैं। 2017 में उन्होंने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खाली जगह खोजा। ये खाली जगह लगभग 100 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है। रिसर्चर्स को यकीन नहीं है कि इस खाली जगह का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। कुछ लोगों का अनुमान है कि ये एक और चैम्बर या स्ट्रक्चरल फीचर हो सकता है।
रिसर्चर्स ने पिरामिड के अंदर सुरंगों और शाफ्ट का एक नेटवर्क भी खोजा है। इनमें से कुछ सुरंगों और शाफ्ट के बारे में सदियों से पता था, बाकी अब खोजे जा रहे हैं। रिसर्चर्स इन सुरंगों और शाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे पिरामिड के निर्माण और इन छिपे हुए रास्तों के मकसद के बारे में ज्यादा जानेंगे। गिजा का ग्रेट पिरामिड हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचता रहता है। ये इंसानी दिमाग की अक्लमंदी और मजबूती की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन अजूबे की खोज करते रहेंगे, हमें और भी ज्यादा राज पता चलेंगे।